राजस्थान से खबर है कि यहां पर नौकरशाही में बड़े फेरबदल जो है वो किए गए हैं। 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 4 महिला अधिकारियों को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रमुख बनाई गई हैं आनंती आरती डोगरा को बिजली विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। वे डिस्कॉम की चेयरमैन बनाई गई हैं। स्वास्थ्य सचिव बनाई गई हैं गायत्री राठौर और वहीं शुचि त्यागी को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया है। 8 कलेक्टरों के तबादले भी किए गए। जयपुर के भी कलेक्टर को बदल दिया गया है। हर्षा हमारे साथ जुड़ रही है। हर्षा, काफी बड़े स्तर पर तबादले यहाँ पर हुए हैं, क्या बताया जा रहा है इसके पीछे? देखिए, भजनलाल सरकार जब से उन्होंने कमान संभाली है, ये सबसे बड़ा उनका प्रशासनिक फेरबदल है। उसके पहले वो 2, 3, 4, 5 अफसरों को ही ट्रांसफ़र एक टाइम में कर पा रहे थे, लेकिन 108 ट्रांसफर्स एक साथ करना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि भजनलाल सरकार जो है, जो नई सरकार है, नया नेतृत्व है, उसने अब पूरी तरह से कमान संभाल ली है। साथ ही आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट विभाग हैं जिनसे आम लोगों की जीवन जुड़ा हुआ है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, बिजली है, और जैसे आपने अर्बन डेवलपमेंट देखा है जिसमें वैभव गलेरिया और जयपुर में आनंदी को चार्ज दिया गया है, जो आम जन के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करते हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये जो मुद्दे हैं, सीवेज लाइन, ड्रेनेज, इनमें इन्होंने क्लीन एफिशिएंट अफसरों को जिम्मेदारी दी है और उसमें से 4 महिलाएं हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा संदेश है। सबकी छवि क्लीन है, एफिशिएंट है और 4 महिलाओं को इस तरह से विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा, आप जानते हैं कि राइजिंग राजस्थान जो बहुत बड़ा समिट है, होने वाला है दिसंबर में, इसमें जयपुर का हाल बिल्कुल बेहाल है। सड़क तो है ही नहीं, ज़्यादातर पॉटहोल्स है। ऐसे में जेडीसी आनंदी जो अब चार्ज लेंगी, उनको शहर का सौंदर्यीकरण के साथ साथ जो बेसिक बुनियादी ढांचा है, जो ड्रेन्स हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, जो मानसून के बाद में बिल्कुल चरमरा गया है, और जो रोड्स है उनको सुधारना होगा। साथ ही हमने देखा है कि जो जितेंद्र सोनी है, उन्हें कलेक्टर लगाया गया है। जितेंद्र सोनी अपने आप में एक लो प्रोफाइल और बहुत एफिशिएंट ऑफिसर है और लोगों के साथ उनकी बहुत एम्पैथी रहती है। मेरे को याद है जब वो जालौर में जिला कलेक्टर थे, तो एक दिन उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं वो स्कूल आ रहे थे और उनके पैरों में चप्पल नहीं था। तो उन्होंने जब पता किया तो उनको पता चला कि जो बच्चे इतने गरीब परिवार से हैं कि उनके माता पिता उनके लिए चप्पल नहीं खरीद सकते हैं। उन्होंने ना सिर्फ उन 3 बच्चों को चप्पल दिया, जूते दिए, लेकिन उन्होंने उसके बाद एक मुहिम चला के 25,000 बच्चों को, जालौर जो एक बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, स्कूली बच्चों को जूते और चप्पल देने का काम किया। तो इस तरह से जो मैसेज जाता है सरकार का, वो ये है कि क्लीन, एफिशिएंट, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, इस टाइप का गवर्नेंस उन्होंने दिया है, इस टाइप के अफसर्स उन्होंने दिए हैं। और आप जानते हैं कि हाल ही में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एसीबी की रेड्स हुई थी, और जो जल जीवन मिशन है वो भी ईडी के स्कैनर में था पिछली सरकार में। तो यहाँ पर आनंदी को लगाना और भास्कर सावंत को लगाना पीएचईडी में, ये अपने आप में एक जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन का जो ये मैसेज देना चाह रहे हैं, वो यहाँ इस आईएएस ऑफिसर की लिस्ट से दिया गया है। हर्षा, क्योंकि आपने राइजिंग राजस्थान समिट का जिक्र किया, उससे पहले ये बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है और लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो जो सीटें बीजेपी की वो कुछ कम भी हुई हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब भजनलाल शर्मा एक नए सिरे से तमाम चीजें शुरू करना चाहते हैं ताकि आगे चलकर उन्हें इसका फायदा मिल सके? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। देखिए, भजनलाल सरकार ने दिसंबर में ही एक तरह से कार्यभार संभाला था और उसके बाद 2 इलेक्शंस हो गए हैं। इसके बाद में जो है वो आईएएस, बड़े पैमाने पे आईएएस ऑफिसर्स का फेरबदल नहीं कर पा रहे थे। तो और जो आपने जो लोकसभा चुनाव की बात कही, अभी उनके पास राजनीतिक चुनौतियां कई हैं। जो सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती उनके सामने है वो ये है कि उनको 5 उपचुनाव और कराने हैं, और ऐसी सीट्स पे जिस पे कांग्रेस जीत के आई है। सिर्फ एक सीट बीजेपी के पास है, अमृतलाल मीना की सलूम्बर वाली जो सीट है वो उनके पास है, ट्राइबल सीट, लेकिन बाकी सीट्स पर कांग्रेस या जैसे दूसरे जो सदस्य हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी है या हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, वो जीत के आए हैं। तो ऐसा नहीं कि राजनीतिक चुनौतियां कम हो गई है, लेकिन ज़रूर अगर आप अफसरशाही, एक तरह से अफसरशाही एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज होता है, और लगता है कि भजनलाल ने इस मैसेज को देने की कोशिश की है इस लेटेस्ट ट्रांसफर लिस्ट से।